डायबिटीज़ का सबसे पावरफुल वाली रेमेडी मैं आपको बताऊंगी, जो बिल्कुल 100% प्रूफ के साथ बताऊंगी कि डॉक्टर्स ने जहाँ मना कर दिया कि कोई इलाज नहीं है, उनका बिना दवाई के हमेशा के लिए ठीक हो गया। और साथ में मैं बहुत सारी रेमेडीज़ और भी लेके आई हूँ, छोटी छोटी रेमेडीज़ जो सब हर एज ग्रुप वाले कर सकते हैं, चाहे छोटे हैं, बड़े हैं, बच्चे, यंग जो एज वाले हैं, कोई भी कर सकते हैं, जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आपको कोई दवाई लेने की भी ज़रूरत नहीं है। और सारी जब आप करेंगे 100% है कि आपका डायबिटीज़ हमेशा के लिए, अगर आपने फॉलो किया तो बिना दवाई के ठीक होगा ही होगा। पहला है कलर थेरेपी से। आपको मतलब कैसे कलर थेरेपी से ठीक करेंगे, तो आपको लेना है लाइट ब्लू कलर का स्केच पेन या फिर ग्रीन कलर का पेन। वो स्केच पेन ले सकते हैं, मार्कर ले सकते हैं, कुछ भी कलर होना चाहिए, ठीक है। उसको लेके ये अपनी जो रिंग फिंगर है, जो छोटी उंगली होती है उसके पास वाली जो उंगली है, उसको हमको फोल्ड करना है इस तरह से। जब हम फोल्ड करेंगे तो ये जिस जगह पे आ रहा है, इस उंगली को जब हम फोल्ड करते हैं तो ये जिस जगह पे आपके आ रहा है, उस जगह के ऊपर, ये वाली जगह देखो, इस जगह के ऊपर आपको पेन से बना देना है। जैसे मैं इस पेन से बना के आपको बता रही हूँ, बट लाइट ब्लू या फिर ग्रीन कलर होना चाहिए। ये रहा ग्रीन कलर। चाहे आप नॉर्मल पेन ले सकते हैं या फिर स्केच पेन ऐसा ले सकते हैं। हर कोई भी ट्राई नहीं करना है, ठीक है, मैं जस्ट आपको करने के लिए बता रही हूँ। लेकिन कोई जो है, मतलब कि जिनको डायबिटीज़ है वो ही लगाएं, ठीक है। मैं इसको हाथों हाथ क्लीन करने वाली हूँ, बट आपको बताने के लिए बता रही हूँ। तो इस तरह से आपको गोला या डॉट इस टाइप से आप बना लीजिए। ये चाहे ऐसा छोटा मार्कर हो सकता है, बड़ा हो सकता है, नॉर्मल पेन हो सकता है, कुछ भी चलेगा। तो ग्रीन कलर हो चाहे लाइट ब्लू कलर हो, एक तो ये बस इतना ही, आपको कुछ भी नहीं करना है, बस ये लगा के छोड़ देना है। दूसरा आपको क्या करना है, इन रेमेडीज़, एक तो मैं जितनी भी आपको रेमेडीज़ बता रही हूँ, कंपलसरी नहीं है कि सारी आपको करनी है। जितनी आप कर पाएँ उतनी आप करें, ठीक है, या फिर आपका जो मन करे वो आप करें। डायबिटीज़ का एक नंबर है जो डिवाइन हीलिंग कोड होता है। जैसे डॉक्टर्स दवाई लिख के देते हैं, होम्योपैथी है, एलोपैथी है, आयुर्वेदिक है, सारी जो दवाइयाँ होती है, वैसे कुछ चीज़ों की डिवाइन रेमेडीज़ होती है। तो डायबिटीज़ की जो रेमेडी है, एक नंबर है, देखो मेरे हाथ पे भी मैंने ये नंबर लिखा हुआ है। ये डायबिटीज़ का नहीं है, ये कुछ और नंबर है। इस तरह से आपको नंबर लिखना है अपने लेफ़्ट बॉडी पार्ट पे। डायबिटीज़ का नंबर है 881997, 881997। इसको ऐसे हम नहीं बोलेंगे 881997 या फिर 88, ऐसा नहीं बोलना, सिंगल डिजिट में अपने को बोलना है। तो उसको आपके लेफ़्ट बॉडी पार्ट पे, मैंने यहाँ जस्ट आपको सैंपल के लिए बताया है, बाकी अपने पूरे लेफ़्ट बॉडी पार्ट पे। इवन आप हाइट करके भी लिख सकते हैं, उसको कहीं भी आप लिखे, उसको ब्लू कलर के पेन से, चाहे ब्लू कलर के मार्कर से, ब्लू कलर होना चाहिए तो कहीं से भी, और चाहे स्केच पेन हो, किसी से भी ब्लू कलर से इसको अपने लेफ़्ट बॉडी पार्ट पे लिख दिया। दैट्स इट, लिख के छोड़ देना। दूसरा और एक क्या करना है, एक पेपर के ऊपर लिखना है छोटा सा, और ग्लास एक ले लेनी है इस टाइप की, जिसका नीचे जो है ना, ये देखो स्ट्रेट है बिल्कुल, ऐसे गोल घुमा हुआ, किसी के नीचे देखो इस टाइप का गोल घुमा हुआ होता है, या हल्का सा उठा हुआ होता है, वैसा नहीं होना चाहिए। एकदम स्ट्रेट फ्लैट है ना, वैसा होना चाहिए। कांच की हो तो सबसे बेस्ट है, जैसे कांच की बॉटल है या फिर कांच का ऐसा कुछ मग है, ऐसा कुछ है, वो सबसे बेस्ट है। या कांच की ग्लास है, वो सबसे बेस्ट है। अगर नहीं है तो फिर स्टील की से आपको काम चलाना है। कांच की है तो ट्राई करें कि वो सबसे बेस्ट है। बस पेपर के ऊपर आपने उस नंबर को लिखा, उस नंबर के ऊपर जैसे आपने गोला बना दिया, जैसे ये पेपर है, एक पेपर पे मैं आपको लिख के दिखा देती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने गोला बना दिया और उसके ऊपर आपने नंबर लिख दिया 881997, इस टाइप से, ये देखो इस टाइप से ये आपने लिख दिया। और उसके ऊपर पानी के भर के, पानी इसमें भर दिया आपने इसको, और फिर इसके ऊपर इस टाइप से रख दिया। वो ऐसे रखना, मतलब एक पेपर ये डायरी में बस बता रही हूँ, बट ये इस टाइप से ऐसे लिखना है कि जो गोला है ना, सर्कल, इस सर्कल के अंदर पूरी ये ग्लास आ जाए, उस टाइप से, मतलब बाहर नहीं रहे। जैसे कि सर्कल है, ग्लास आगे आ गया, ये देखो ये जो सर्कल है, ग्लास ऐसे ही रख दी, नॉट लाइक दैट, ये पूरा इसमें आ जाए, उस टाइप से आपको रखना है, ठीक है। और वो पानी कितना ज़्यादा आप पिए वो मैटर नहीं करता है, कितनी बार आप पी रहे हैं वो मैटर करता है।
तो वो आप करेंगे। और कांच की है तो सबसे बेस्ट, अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं कांच, तो ऐसी बॉटल ले लो और उस बॉटल के ऊपर भी आपने लिख दिया तो भी इट विल वर्क, ठीक है। और एक आप ये भी कर सकते हैं कि एक पेपर ले लिया, उसके ऊपर ही आपने लिख के उसको पिलो के नीचे डाल दिया, तो वो रात भर आपके माइंड से हील करके पूरे जो आपके जो उससे रिलेटेड जो भी माइंड से रिलेटेड जो भी नर्व्स है उन तक वो एनर्जी जाती जाएगी और अपने आप रात भर हील होते रहेंगे। एक और रेमेडी है मेरी मोस्ट 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 फेवरेट वाली रेमेडी, ये वाली, ठीक है। ये वाला है ऑर्गन फॉरगिवनेस इसको बोलते हैं, ये वाला। तो ये इस टाइप से, क्योंकि कभी भी ये पक्की बात है कि अगर आपको कभी भी शुगर हुआ है, आपकी बॉडी में शुगर नहीं, आपकी बॉडी में अगर कोई भी दिक्कत हुई है, तो ये 100% है कि कुछ तो आपसे गलती हुई है, नोविंगली अननोविंगली। हम जानबूझ के कोई भी बीमार नहीं होना चाहते हैं, बट डायरेक्टली इनडायरेक्टली कभी हम बीमार ज़रूर हुए हैं, मतलब हमने कुछ गलती की है इसीलिए हम बीमार हुए, नहीं तो सबको तो डायबिटीज़ नहीं होता या सब तो बीमार नहीं होते, तो उसका रीज़न है। तो आप क्या करें, आप उसके लिए फॉरगिवनेस पढ़ें। तो आप नॉर्मली उसको बोल सकते हैं कि जैसे पेनक्रियास अपना यहाँ पे है, तो उसको आपने हाथ लगाया, हाथ लगा के चाहे मन से भी आपने सोचा कि आप बोले उसको पेनक्रियास को कि आई एम वेरी सॉरी, मैं आपका ध्यान नहीं रख पाई और मुझसे नोविंगली और अननोविंगली कुछ गलती हुई जिसकी वजह से आप थोड़े इम्बैलेंस हुए, तो आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। 1 मिनट के लिए आपको इस तरह से बात करनी है अपने पेनक्रियास से कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हुई, नो आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू। अब आप सोचो कि उसने आपको माफ़ कर दिया, तो आप बोलो थैंक यू सो मच मुझे माफ़ करने के लिए, आई लव यू सो मच, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, क्योंकि वो आपकी बॉडी का ऑर्गन है। और आप अगर जितना ज़्यादा आप अपने आप को, अपनी बॉडी पार्ट्स को लव करेंगे, वो उतने ज़्यादा पॉजिटिव वे में आपके लिए काम करना चालू करेंगे, ठीक है। एक बार आपने उससे बात करते वैसे कर लिया, और फिर चाहे आप हाथ नहीं भी लगाए, नॉर्मल भी आप बैठे रह के भी आप बोले आँख बंद करके, चाहे आँख खोल के। आँख बंद करने से ये होगा कि आपका ध्यान 1 मिनट के लिए इसकी साइड जाएगा, आँख खोलने से इधर उधर आप देखेंगे तो शायद ज़्यादा अच्छे से आप नहीं बोल पाएँ, इसलिए बस एक जितना इतना स्ट्रांगली आप फीलिंग्स के साथ बोल पाएंगे। उसके बाद वापस बोलिए आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ये आपको 5-10 मिनट जितनी देर आपका मन करे, एटलीस्ट 3 टाइम्स, 7 टाइम्स, 11 टाइम्स, 21 टाइम्स, 108 टाइम्स तो सबसे दी बेस्ट है। ये आपको बोलना है और आप देखेंगे कि कितने सुपर फास्ट आप हील होते जाएंगे। तीसरी रेमेडी है क्रिस्टल्स की। तो ये क्रिस्टल्स हैं, ये देखो इस टाइप के स्टोन्स आप ले लें, चाहे ये टंबल स्टोन्स हैं, ठीक है, ऐसे टंबल स्टोन्स ले लें, चाहे क्रिस्टल के चिप्स ले लें, ये इतने पावरफुली काम करते हैं। बस आप इसको एनर्जाइज़ कर लो। एनर्जाइज़ करने का वीडियो मैंने प्रॉपर बना के डाला हुआ है मेरे यूट्यूब पे भी, इंस्टाग्राम पे भी, आप वहाँ पे देख सकते हैं। बहुत इजी मेथड में मैंने सिखाया, जिनको हीलिंग नहीं भी आता है वो भी एनर्जाइज़ कर सकते हैं। बस उनके ऊपर, अच्छा जब आप चार्ज करेंगे ना, तो उसके ऊपर आपको जो मैंने नंबर बताया है वो भी आप नंबर भी चेंज कर, मैं उसके लिए भी एक वीडियो अलग से भी अपलोड कर दूँगी, बहुत छोटा सा, बट एक शॉर्ट में यहाँ पे बता रही हूँ। तो 1881997 1881997 उस टाइप से आप इसको एक बार 10 टाइम्स, 11 टाइम्स, 108 टाइम्स मैक्सिमम चैंट करके और उसको पानी में डाल दिया। जैसे मग है पानी का, ऐसे लिया, कांच का तो सबसे अच्छा, नहीं तो आप मटकी में भी डाल सकते हैं, किसी में भी आप डाल सकते हैं। इस तरह से लेकर आपने इसको डाल दिया इसके अंदर, दैट्स इट। और पानी की, ये पानी से जो मेरी बॉडी में जा रहा है, मेरी बॉडी का ईच एंड एवरी सेल हील हो रहा है इस टाइप से। और ये पानी फिर आप इसी पानी को पिए, चाहे आप खाना बना रहे तब भी ये पानी यूज़ कर सकते हैं, कुछ भी कर रहे हैं तब आप ये पानी यूज़ कर सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि ये ही करना है, जब आपका मन करे तब आप कर सकते हैं। नेचुरोपैथी के एक रेमेडी बताती हूँ, डाइट का, खाने का, टमाटर और दही, ठीक है, टमाटर और दही, ये चाहे तो आप मिक्स करके खाएं, चाहे टमाटर अलग से दही अलग से खाएं। सबसे तो बेस्ट है कि टमाटर और दही ज़्यादा से ज़्यादा आप मिक्स करके खाएं, तो वो सबसे बेस्ट होगा। नहीं तो आप दही अलग से खा सकते हैं, टमाटर अलग से खा सकते हैं, वो भी चलेगा। वो आप जितना ज़्यादा खाएंगे डायबिटीज़ के लिए बहुत पावरफुली काम करता है। और एक रेमेडी, आप गर्म ठंडी से, अगर किसी को हाइपर एसिडिटी है उनको छोड़ के, वो इसको नहीं करें,
दो दो रेमेडी आपको बताऊंगी। जिनको हाइपर एसिडिटी है वो क्या करें, और जिनको एसिडिटी हाइपर नहीं है वो कैसे कर सकते हैं। तो जिनको हाइपर एसिडिटी है तो वो क्या करें कि पेट पे नॉर्मल जो टर्की जैसा नैपकिन होता है, नैपकिन जिसे हम हाथ पोंछते हैं, वो वाला नैपकिन लेके एक आपको पेट पे रख देना है, एक यहाँ से नाक से लेके नीचे तक गले पे इस टाइप से रख देना है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरा दुपट्टा है, बट मैं आपको थोड़ा लाइव करके बता रही हूँ। इसको नॉर्मल पानी से आपने गीला कर दिया, नैपकिन लेना है, दुपट्टा नहीं लेना है। मैं अभी राइट नाउ आपको दिखाने के लिए इससे दिखा रही हूँ। बस इसको नाक के नीचे से इस टाइप से आपने रख दिया गीला करके, ठीक है। दूसरा आपने रखना है इस टाइप से, ये इसको लेके इस टाइप से ऐसे रख दिया और एक पेट पे रख दिया। 3 नैपकिन लेना है आपको, ठीक है। तो एक यहाँ रखेंगे, एक यहाँ रखेंगे, एक यहाँ पे। गर्म पानी नहीं, वार्म वाटर नहीं, नॉर्मल एकदम जो ठंडा नॉर्मल पानी होता है टेम्परेचर वाला, उस पानी को लेके करना है। 15-20 मिनट्स तक आपको ऐसे, जब आप सोएं तब लेट जाए, खाली पेट होना चाहिए। नहीं तो खाना खाने का 2 घंटा 4 घंटे का गैप है तो सबसे अच्छा है। जिनको हाइपर एसिडिटी है वो भी कर सकते हो, नॉर्मल कोई भी कर सकता है। बट आपको अगर फास्ट रिजल्ट चाहिए तो आप गर्म ठंडी सेक करेंगे। गर्म ठंडी यानी नॉर्मल ये नैपकिन आपने ले लिया, एक साइड में रख दिया। दूसरा एक गर्म पानी की जो थैली आती है ना तपाने की, वो वाली आपने ले ली। तो यहाँ पे पेट पे एक 3:3 का आप रखिए कि 3 मिनट गर्म पानी से आपने सेक किया, 3 मिनट ठंडे पानी से, फिर वापस सॉरी 3 मिनट गर्म पानी से किया, 1 मिनट ठंडे पानी से, वापस 3 मिनट गर्म से, 1 मिनट ठंडे से, वापस 3 मिनट गर्म से, और लास्ट में 3 मिनट ठंडे पानी से। सेक करने का मतलब है गर्म पानी का आपने 3 मिनट सेक कर लिया, 1 मिनट वो जो नैपकिन है उसको पास में आप भगोनी या कुछ टब या मग कुछ भी उसमें पानी लेके रख देंगे। तो 1 मिनट वहाँ रखिए और उसमें पानी में भिगो के आपके पेट पे रख दीजिए। अच्छा, इसमें आपको ये ज़रूरी नहीं है कि 3 मिनट है तो घड़ी आप देखते रहे कि 3 मिनट से 5-10 सेकंड भी ऊपर नीचे ना हो, या 1 मिनट का हो गया तो 5-10 सेकंड भी ऊपर नीचे ना हो। ये एक मैंने अप्रॉक्स टाइम बताया है, इसमें 1-आधा मिनट या फिर 5-10-20 सेकंड ऊपर नीचे भी हो गया तो उसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ठीक है। ये आप करिए, बहुत ही पावरफुली आपको रिज़ल्ट मिलेगा। और एक मेथी खाने का तो हम सबको पता है कि मेथी तो खाना बहुत अच्छा होता है डायबिटीज़ के लिए। बट मेथी है ना, पता है ज़रूरी नहीं है कि आप कितनी ज़्यादा क्वांटिटी में खा रहे हैं, आप किस टाइप से खा रहे हैं वो मैटर करता है। तो मेथी जो आप खाते हैं वो आप ट्राई करिए कि जो है आप 1 चम्मच ही ले जाए, एक छोटा चम्मच रात को लेके सुबह आपने भिगो दिया, और अच्छा जब वो भीग जाए तो उसको चबा चबा के खाइए, पूरा सलेवा मतलब पूरा वो पेस्ट हो जाए मुंह में, उतना ज़्यादा आप उसको चबा के खाइए। तो जितना आप चबा के एकदम मुंह में पेस्ट हो जाए फिर आप उसको खा लीजिए। तो 1 चम्मच जो मेथी होती है ना, वो खाने में आपको 1 घंटा लग जाए, उतना ज़्यादा उसको आप चबा चबा के खाइए, तो देखिएगा कि आपको कभी भी दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब जो मैं आपको रेमेडी बता रही थी वो इतनी सुपर डुपर पावरफुल रेमेडी है। मेरे मम्मी जिनको डायबिटीज़ हुआ था और डॉक्टर्स ने कहा, मैंने हमारे गांव में कभी बीमारी नहीं देखी, कभी भी मैंने हमारे गांव में पेट दुखता था या सिर दर्द होता था किसी को तो तबीयत पूछने जाते थे कि हाँ उनके फलाने के बुखार आ रही है, तबीयत पूछने जाओ। तो एक जनों का मुझे ध्यान में है कि एक जनों का शुगर हुआ था और सब पूरे गांव में हो गया कि उनको शुगर है, यानी बहुत बड़ी बीमारी वैसा। और जब हम चेन्नई आए तो मेरे मम्मी को एक बार शुगर हो गया और मुझे भयंकर वाली टेंशन हो गई कि उनको शुगर है। मेरे मासी घर पे जो भी आए रिलेटिव्स वगैरह, वो बोले इसको तो शुगर के सिम्टम्स है। मेरे जो भी आए तो डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने कहा शुगर है, और मैं भड़की, मैं बोली डॉक्टर पागल है। मतलब मैं ऐसे भड़की क्योंकि पागल नहीं है डॉक्टर, बट मुझे नहीं अच्छा लगा ये सुन के। तो मैंने भैया को बोला, भैया प्लीज़ मम्मी को मत बोलना, उनको टेंशन हो जाएगी, उनको अच्छा नहीं लगेगा। तो भैया ने नहीं बोला। उसके बाद में मेरे और एक कज़िन मासी आए, तो मेरे कज़िन मासी ने बोला कि मेरी सासू जी को भी यही सिम्टम था, उनको भी शुगर था। तो मैंने उनको इशारे से बोला, बाकी तो सब जो भी रिलेटिव्स आए उनको तो मैंने कहा कि हाँ डॉक्टर ने बस नॉर्मल कहा है, दवाई लिख के दे दी और बस नॉर्मल ही है ऐसे, बाकी और कुछ नहीं है। बट वो मासी को ऐसे मैंने इशारे से कहा कि आप सही बोल रहे हैं, उनको शुगर। और मेरे मम्मी को भनक लग गई और उन्होंने मुझे डांट लगाई जोर से, मुझे बोले मारवाड़ी में डांट लगाई, कशी शुगर।
पड़गी विदा का पिंडर, मतलब इतनी भयंकर उन्होंने डांट लगी, नाम नहीं ले लिया आज के बाद शुगर का मेरे पास, मतलब ऐसे कि कौन सी शुगर है मेरे पास, तो आज के बाद नाम नहीं लेगी शुगर का। एंड वो दिन, और उन्होंने कभी शुगर की दवाई नहीं ली। उसके बाद में उनके ऑपरेशंस हो गए, मतलब मोर देन 10-15 बार से ज़्यादा उनकी टेस्टिंगें हो चुकी। उनको कभी भी शुगर नहीं था। मैंने डॉक्टर्स को इतनी, स्पेशली मैं पूछती हूँ डॉक्टर्स को, जब भी मम्मी की टेस्टिंग होती थी तो जब भी हुई उसके बाद में, तो मैंने डॉक्टर्स को स्पेशली पूछा कि शुगर आ रहा है, रिपोर्ट शुगर कैसी है, मम्मी की शुगर कैसी है, और डॉक्टर्स बोल रहे बिल्कुल ठीक है वो, और उनको कोई दवाई। और मैंने डॉक्टर को कहा कि नहीं, पहले बहुत बार मम्मी को शुगर, हमने 4-5 डॉक्टर्स को चेक करवाया था कि अच्छा एक डॉक्टर की रिपोर्ट थोड़ी अलग हो जाए तो हम अलग अलग करवाएं जगह टेस्टिंग, लेकिन हर बार आया कि मम्मी को शुगर था जब पहले। लेकिन क्योंकि, मतलब मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि मम्मी ने माना ही नहीं कि उनको शुगर है। और जब आप बीमारी को मानते ही नहीं, आप जितना ज़्यादा उस बीमारी को एक्सेप्ट कर लेते हैं उतनी ज़्यादा उस टाइप के केमिकल्स आपकी बॉडी में क्रिएट होने लग जाते हैं। बट जब आप एक्सेप्ट ही नहीं करते, आप खुद को ओनली स्वस्थ मानते हैं, तो आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे, ये पक्की बात है। और जो इश्यूज़ आपकी बॉडी में बीमारी होगी भी सही, वो भी ठीक हो जाएगी। आपका विल पावर इतना स्ट्रांग हो, और आप ओनली एंड ओनली, आपको अगर ठीक होना है तो ये ज़रूर ध्यान रखिए कि आपको अगर ठीक होना है तो आप क्यों वो दिमाग लगा रहे हो कि मैं हाय बीमार, मेरा ये ठीक हो जाए, मेरा वो ठीक हो जाए। आप बस इतना सोचो कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं ठीक रहूँ। मतलब आप, 2 लाइन है, आप ऐसे भी बोलेंगे कि मुझे जैसे आपको शुगर हो गया, एक तरफ आप ये भी बोलेंगे, एक तरफ आप ये बोल जाओ कि हाय मैं स्वस्थ रहूँ, मैं कैसे भी ठीक रहूँ, आप ये बोलें तो दोनों में इंटेंशन, आप चाहती यही है कि आप स्वस्थ रहें। तो क्यों हम ये एटीट्यूड चेंज ना करें कि हम ये बोले कि शुगर ठीक हो जाए, उससे बेटर है कि हम ये बोले कि हम स्वस्थ रहें। तो अगर आप ऐसा बोलेंगे तो आप जल्दी उस चीज़ को अट्रैक्ट करेंगे अपनी बॉडी में, वैसे आपके केमिकल्स क्रिएट होंगे और आप बहुत जल्दी रिकवर हो जाएंगे। चाहे आप, ये शुगर की बात नहीं है, आप कोई भी हेल्थ इशू अगर आप फेस कर रहे हैं तो आप ये करिए। अचूक उपाय है, ज़रूर का ज़रूर आप करके देखिए, मुझे रिज़ल्ट ज़रूर आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में, चैट में। अगर ये वीडियो इंस्टाग्राम से आप देख रहे हैं, फेसबुक से या यूट्यूब पे, जब भी आपको रिज़ल्ट मिले आप मुझे ज़रूर का ज़रूर कमेंट में बताइएगा, वीडियो आगे ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि ये सारी रेमेडी बहुत पावरफुल है। और ये मैंने सब पे एक्सपेरिमेंट्स किए हुए हैं, तब मैं आपको बता रही हूँ, जो मैं, जिसके लिए मैं सुपर कॉन्फिडेंट हूँ कि हाँ ये चीज़ें काम करती है और बहुत अच्छे से काम करती है और बहुत ईजी वाला मेथड है। तो आप ज़रूर शेयर करें ताकि सबको फ़ायदा हो। थैंक यू सो मच। और अगर किसी के कोई और दूसरे क्वेरी भी है इससे रिलेटेड भी, और दूसरा भी अगर आप चाहते हैं कि उस चीज़ का मैं इलाज या रेमेडी डालूँ, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हैं, ताकि नेक्स्ट मेरे वीडियो में उसके ऊपर भी बनाऊँ। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको सारी रेमेडीज़ बताऊँ। और अगर ये रेमेडीज़ आप आगे से आगे शेयर करिएगा, मेरा चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, फॉलो ज़रूर करिएगा, ताकि आगे मैं जो भी रेमेडीज़ डालूँ वो सारी आप देख सकें और उसका फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू।